तो कल का एपिसोड तो बहुत ही कमाल का था, लेकिन अब उस एपिसोड के बाद से वांग की जो जर्नी है उसकी बिल्कुल अनोखी तरह से शुरुआत होगी। बिल्कुल फ्रेश जर्नी यहाँ से वांग की होने वाली है, जो कि नेक्स्ट एपिसोड से स्टार्ट हो जाएगी। उसी के हम प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में वांग की क्लोन बॉडी ओरिजिनल बॉडी दोनों आपस में मर्ज हो चुकी थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। और उसके बाद वो सीधा हेवन के खिलाफ जाकर फाइट करना शुरू कर देता है। उसने ली मुआन की सोल को हेवन से बचा लिया था और एक महिला के अंदर डाल देता है जो कि माँ बनने वाली थी, ताकि जब वो बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे के अंदर ली मुआन की सोल रहेगी। इस वजह से हेवन वहां से चले जाते हैं। तो अब प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही हेवन के लोग वहां से गए थे, वांग रिटर्न आकर अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले तो वो अपनी क्लोन बॉडी और ओरिजिनल बॉडी को वहां पर अलग करता है, क्योंकि दोनों को मर्ज करना बहुत ही मुश्किलों वाला प्रोसेस था। और अब यहाँ पर ये करने की वजह से दोनों की पावर कम हो चुकी थी। ओरिजिनल बॉडी जो थी वो वहां से रिटर्न जमीन के अंदर चली जाती है, ताकि वहां जाकर वो कल्टीवेशन कर सके, और क्लोन बॉडी जो थी वो यहीं पर रुकती है। सबसे ज्यादा हालत तो खराब क्लोन बॉडी की हो चुकी थी। इस वजह से वो खुद को रिकवर करने के लिए वहां पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। कल्टीवेशन करते हुए उसको काफी टाइम हो चुका था, करीब 6 से 7 महीने तक के वो दुनिया से अपना रास्ता खत्म कर देता है और एक जगह पर आकर बस अपना शांति से कल्टीवेशन कर रहा था। उसको कोई मतलब नहीं था किसी चीज से, उसको बस खुद की पावर को रिकवर करना था। और ऐसे ही करीब जब 6 महीने गुजर जाते हैं तो जिस गांव के अंदर वांग आया था, उस महिला के अंदर ली मुआन की सोल डालने के लिए वहां पर एक खुशखबरी आती है, क्योंकि उस महिला ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था। एक बूढ़ी औरत होती है जो उस महिला के पति के पास आकर कहती है कि आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पत्नी को बेटी पैदा हुई है। वो जो बच्ची थी वो बड़ी ही प्यारी थी, और असल में उस बच्ची के अंदर 2 सोल मौजूद है। एक सोल तो है वो बच्ची की, जो बच्ची खुद की है वो, और उसके अंदर एक्स्ट्रा एक सोल है जो कि ली मुआन की है। ये बच्ची दुनिया से अलग रहेगी और बिल्कुल अनोखे टैलेंट के साथ रहेगी। लेकिन अभी तक के ली मुआन की सोल यहाँ पर एक्टिवेट नहीं होने वाली, क्योंकि ली मुआन की सोल बहुत ज्यादा कमजोर थी। उसको अच्छी तरह से एक्टिवेट होने में और उस बच्ची को पता चलने में कि उसके अंदर किसी और इंसान की भी सोल है, करीब करीब 19 साल का टाइम लगेगा। 19 साल के बाद ली मुआन की सोल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो बच्ची यहाँ पर समझने लग जाएगी मेरे अंदर किसी और की भी सोल मौजूद है। वांग को जैसे ये खबर मिली थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। वो यहाँ तक कि उस बच्ची से मिलने के लिए भी आता है और उस बच्ची को वो प्यार से खिलाता है। वांग इसलिए खुश था कि मुझे यहाँ पर 19 साल का टाइम मिला है। इन 19 साल के अंदर मैं खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे 19 साल पूरा होगा और जैसे ही ली मुआन की सोल यहाँ पर स्ट्रांग होगी, हेवन दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा जो ली मुआन की सोल को ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तो उसी चीज की तैयारी करने के लिए मुझे 19 साल मिले हैं। वांग को अभी कुछ पता तो नहीं था कि वो आगे कौन से सफर पे जाए, वो कहाँ जा सकता है जिसकी मदद से वो अपनी क्लोन बॉडी ओरिजिनल बॉडी दोनों की कल्टीवेशन इंक्रीज कर पाए। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब वांग अपना कल्टीवेशन करने के लिए उसी जाओये के पगोड़ा के अंदर बैठा हुआ था कि वहां पर एक बंदा आता है। ये बंदा कहीं और से नहीं बल्कि सुजाको प्लैनेट से ही आया हुआ था, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल रेड बटरफ्लाई मौजूद है। यहाँ पर जो बंदा आया था वो वांग के लिए एक लेटर लेकर आया होता है। वो वांग के पास तो नहीं जाता, दूर से उसको आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर ना आपके लिए एक लेटर लाया हूँ। ये लेटर एक फाइट की चैलेंज का लेटर है और ये लेटर भेजा है रेड बटरफ्लाई ने। इस लेटर के मुताबिक आपको जाना होगा रेड बटरफ्लाई से फाइट करने के लिए। वो आपको चैलेंज करना चाहती है। इसी वजह से सुजाकू सेक्ट ने रेड बटरफ्लाई के कहने पर आपको ये लेटर फाइटिंग के लिए भेजा है। वांग उससे कहता है कि मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। अगर रेड बटरफ्लाई मुझसे फाइट करना चाहती है ना, तो उससे कहो कि कम से कम वो 10 साल रुक जाए। 10 साल के बाद मैं उससे फाइट करना चाहूंगा। अभी मुझे उससे कोई फाइट नहीं करनी। तुम जाना चाहो तो तुम यहाँ से चले जाओ। वांग यहाँ पर थोड़ा टाइम इसलिए मांग रहा था ताकि वो इतने टाइम के अंदर अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाए, क्योंकि रेड बटरफ्लाई अभी भी उससे कल्टीवेशन में आ गया और अभी यहाँ पर उससे वो फाइट करने जाएगा तो वो तो पहले से ही कमजोर है। रेड बटरफ्लाई उसकी जान ले लेगी। तो वांग को पहले स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए उसने मना कर दिया। वो बंदा वांग से कहते हुए जाता है कि आपने सुजाकू सेट का ऑफर ठुकराया है, आपने उनके लेटर को जवाब नहीं दिया, ये चीज आपको भारी पड़ सकती है। लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस चीज के बारे में। रेड बटरफ्लाई को जब पता चलता है तो वो भी बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि आखिर ये वांग की हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो उसको शेंगनियो के नाम से जानती थी तो वो बस वही नाम पुकार रही थी कि शेंगनियो देख लेना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं मार सकती मेरे अलावा। मैं ही वो इंसान हूँ जो तेरा काल बनकर
मारकर तुझे मारेगी। वांग को पता था कि मैंने इस लेटर के लिए इनकार किया तो दूर बैठे बैठे रेड बटरफ्लाई मुझे गालियां दे रही होंगी, तो उसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए वांग के पास जो कटा हुआ हाथ था रेड बटरफ्लाई का, वो उसमें कुछ स्पेल वगैरह कास्ट करने लगता है। वो कुछ पॉइजन वगैरह डाल रहा था उसके अंदर, ताकि इसका असर सीधा का सीधा रेड बटरफ्लाई की बॉडी पर लगे और उसको और ज्यादा तकलीफ हो। जैसे ही वांग ने स्पेल कास्ट किया था, रेड बटरफ्लाई को तकलीफ होने लग जाती है। वो एकदम गुस्सा हो गई थी और गुस्से में चिल्ला रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, किसके अंदर हिम्मत है जो मेरे अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तब उसको पता चल जाता है कि ये काम वांग का ही होगा। उसने मेरा हाथ अपने पास रखा था तो वो मेरे हाथ के साथ काला कांडी करने के लिए बैठा हुआ है। नहीं छोड़ूंगी इसको, ये मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाता है। जब भी मैं अपना कटा हुआ हाथ देखती हूँ ना, मेरा खून खौल जाता है। मन तो करता है कि मैं जाकर इस वांग की जान ले लूं। तो वहीं वो बंदी जो अपने एडर के साथ वांग के पास आई थी, लेवल 6 की पिल की रेसिपी लेकर कि वांग उसके साथ इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाए ताकि उसके फादर से जुड़ी हुई चीजें हासिल कर सके। तो वही लड़की ने सीपिंग और ऑक्शन हाउस के अंदर जो दूसरा वाला एल्डर था, उन दोनों को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। ये लोग रेडी हो चुके थे इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाने के लिए ताकि उस बंदी के फादर से जुड़ी हुई चीजें वो ला सकें। तो वो लड़की उन लोगों को वहां से इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में ले जा रही थी। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ रहे थे, उनको वो सामने पगोड़ा दिखाई देता है जो कि ज़ाविये का था और इसी के अंदर बैठकर वांग अपना कल्टीवेशन कर रहा है। वो लोग हैरान थे कि ये अजीब सी चीज क्या है, तो वो लोग वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं। जैसे वो वहां पर आए थे, उनको सामने वांग दिखाई देता है। उसको देखकर वो हैरान रह जाते हैं कि ये तो अपना वांग है, ये यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए रुका हुआ है। वांग भी उनको देखकर हैरान रह जाता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लड़की इनके साथ है। लगता है कि ये सब ने टीम बना ली और ये लोग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जा रहे होंगे। और जैसा कि वांग ने सोचा था वही चीज यहाँ पर कंफर्म भी हो जाती है। वो लोग खुद वांग को बता देते हैं कि हाँ बिल्कुल हम लोग इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर ही जा रहे हैं। सबका इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाने का अलग अलग मकसद था, कोई अलग अलग चीज के लिए वहाँ पर जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सुना है इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर रीइंकार्नेशन वाला ट्री है, उस ट्री के नीचे बैठकर कोई भी कल्टीवेशन करता है ना, तो वो कल्टीवेशन बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ बढ़ती है और उसका जो आर्टिस्टिक कंसेप्शन होता है वो बहुत अच्छी तरह से बूस्ट हो पाता है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि हमने सुना है कि वो रीइंकार्नेशन ट्री के ऊपर कुछ फ्रूट लगते हैं, अगर कोई उस फ्रूट को खा ले तो उसकी कल्टीवेशन बहुत फास्ट इंक्रीज होती है। कल्टीवेशन इंक्रीज करने के लिए ही वो रीइंकार्नेशन ट्री काम आता है। ये सारी चीजें सुनकर वांग भी हैरान रह चुका था। उसको याद आता है कि हाँ मैंने इस चीज के बारे में तो पहले सुनकर रखा है। उसको ये चीज समझ में आई थी कि अगर मैं अपनी क्लोन बॉडी को रीइंकार्नेशन ट्री के नीचे ले जाऊं और वहां पर जाकर कल्टीवेशन करूं तो मेरी क्लोन बॉडी की कल्टीवेशन इंक्रीज हो पाएगी, और उसी ट्री का अगर फ्रूट मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी के लिए ले लूं तो मेरी ओरिजिनल बॉडी अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर पाएगी। तो वांग सोच में पड़ जाता है कि क्या वो भी उनके साथ इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में जाए या नहीं जाए। वो बिल्कुल कंफ्यूज था क्योंकि उसने पहले उस लड़की को मना कर दिया था कि वो नहीं जाएगा वहां पर, लेकिन अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए या नहीं जाए। जिसके बाद प्रीव्यू के आखिरी सीन में हम एक अजीब और मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो इंसान कम किसी तरह का मॉन्स्टर वगैरह ज्यादा लग रहा था। वो कह रहा था कि जो भी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर आता है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाता। अगर अपनी मौत चाहते हो तो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर आ जाओ। ऐसा लग रहा था कि वो बंदा इमॉर्टल ग्रेवयार्ड का ही गार्डियन है, जिसको पता चल चुका है कि कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। जो सीन दिखाते ही यह प्रीव्यू वाला सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स।